राज्यपाल के अभिभाषण पे अपना अभिमत रखने से रोका गया। आपकी रोजी रोटी आवास रौंद दिया जाएगा। याद दिलाता है मुझको आपातकाल का कि विपक्ष का जिस तरह से गला घोटा गया था उसी तरह यह गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। पक्ष और विपक्ष अगर लोकतंत्र में नहीं हो तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। जहाँ किया गया सदन के अंदर ये तानाशाही परंपरा का शुरुआत कर दिया गया है। विपक्ष भी सरकार का अंग होता है। बुलडोजर का पूरे बिहार में शुरुआत कर दिया गया। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां बुलडोजर नहीं चल रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अब विपक्ष को बोलने का मौका था आज के दिन। हालांकि आज सुबह देखिए विधानसभा के बाद अब विधान परिषद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और विपक्ष के बजाय सत्ता पक्ष बोलने लगा, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलने लगे। और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। और देखिए इसके बाद विपक्ष जो है वह वॉकआउट कर गया है। राबड़ी देवी समेत महागठबंधन के तमाम एमएलसी जो हैं वह बाहर निकल गए और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष भी सरकार का अंग होता है, ये व्यवस्था की गई। और पक्ष और विपक्ष अगर लोकतंत्र में नहीं हो तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। अब राज्यपाल महोदय का, महामहिम राज्यपाल का कल अभिभाषण हुआ। आज तक की जो परंपरा रही है कि विपक्ष जो है उसमें क्या क्या बिंदु छूट गए उनके भाषण में, उसका संशोधन देती है और विपक्ष को संशोधन पे बोलने का मौका दिया जाता है। और बाद में फिर सरकार जो है सबको, विपक्ष को और सबको सुनकर जो है सरकार अपना पक्ष रखती है और उत्तर देती है। मगर मेरे संसदीय जीवन में ये पहला अवसर है कि साहब विपक्ष को जो है राज्यपाल के अभिभाषण पे अपना अभिमत रखने से रोका गया है। मतलब हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य ने संशोधन पेश किया था कि ये इसमें जुड़ जाए, तो शायद इनका कहना है कि वो आपका प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाएगा मगर भाषण नहीं होगा। तो जब हमको अपनी अभिव्यक्ति से रोका जाए, अपना विचार देने से रोका जाए, तो हम मानते हैं कि साहब याद दिलाता है मुझको आपातकाल का, इमरजेंसी का, कि विपक्ष का जिस तरह से गला घोटा गया था उसी तरह यह गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध मरते दम तक करते रहेंगे। सर, लैंडफोर्ड जॉब मामले में मैम सुनवाई जो है वो 8 तारीख तक की है। लैंडफोर्ड जॉब मामले में वो 8 तारीख बिल्कुल कह लीजिए कि जिस तरह से आज जो यहाँ किया गया सदन के अंदर ये तानाशाही परंपरा का शुरुआत कर दिया गया है यहाँ पे बिहार के अंदर कि विपक्ष की बात वो नहीं सुनेंगे, ये सीधे तौर पर कहा गया। और जिस तरह से सरकार और मंत्री बनने के साथ बुलडोजर का पूरे बिहार में शुरुआत कर दिया गया, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां बुलडोजर नहीं चल रहा है। तो इसके जरिए वो पूरे बिहार को ये संदेश देना चाह रहे हैं, गरीबों को, महिलाओं को, कि अब आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, आपकी रोजी रोटी आवाज रौंद दिया जाएगा। मगर हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग अपनी जान की बाजी लगा करके भी इसके खिलाफ जमीन पर लड़ेंगे। जरूर सदन के अंदर, सब विधानसभा के अंदर
संख्या कम हुई है, मगर जमीन पर हमारी मजबूत आंदोलन है और उस आंदोलन को हम जरिए बुलडोजर को रोकने का काम करेंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना, राबड़ी देवी समेत तमाम जो एमएलसी हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी है, राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेताओं में से एक है, वह तौर पर क्या कुछ कह रहे थे। साथ ही साथ बुलडोजर को लेकर जो बातें कही जा रही थी वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद। Yeah.